हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल। तो आज अपन इस टाइप की ड्रेस की जो कटिंग है अपन ने पिछली वीडियो में देख ली थी। ये देखो इस प्रकार से अपन ने इसकी फुल कटिंग कर ली थी। आज अपन इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखो अपनी हो चुकी थी कटिंग और ये अपन आज इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन इसका अपर पार्ट रेडी करेंगे। तो ये मेरा योक पार्ट है, मैंने योक पार्ट ले लिया है। अब सबसे पहले अपन योक पार्ट के अंदर इसको देखो ओपन करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले टक्स की मार्किंग करेंगे, जो कि अपन बनाएंगे प्रिंसेस कट के अंदर बिना कट लगाए हुए, ठीक है। ये से मैंने देखो अपने यहाँ पे बस्ट पॉइंट बस्ट टू बस्ट जो अपना डॉट मार्किंग होती है वो कर ली है, जो कि है 4 इंच पे, ओके। और 4 इंच से अपन 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, दोनों तरफ 1 इंच जाएंगे डाट के लिए, ओके। जो अपना बस्ट पॉइंट है वहाँ से अपन इस दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिला देंगे और ऊपर अपन को प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इस तरीके से बिना कट करे भी प्रिंसेस कट शेप बना सकते हो और कुर्तीज़ में बेसिकली ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको अपन स्टिच करते हैं। स्टिचिंग अपन को जो अपन ने मार्किंग करी है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे स्टिच लगानी है और यहाँ पे घुमा पे अपन को ध्यान रखना है। कपड़ा एकदम से अपन को खींचना नहीं है। अपन को देखो इसके हाथ अपन को ना इसके अंदर हाथ इस तरीके से इंसर्ट करना है और हल्के हल्के हाथ से एक हाथ से अपन को कपड़ा हल्का सा राउंड राउंड घुमाते जाना है और जो अपनी मार्किंग थी ना वो बिल्कुल एज इट इज़ बीच में आनी चाहिए। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगेगा, बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आएंगे। देखो एक भी चुन्नट नहीं आया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बना है, लग ही नहीं रहा कि ये मैंने बिना कट करे बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से अपन इधर भी रेडी कर लेंगे। दूसरे साइड टक्स के लिए अपन को ऊपर की तरफ से लगाना चालू करना होता है। देखो ये कुछ इस तरीके से, इधर भी सेम वैसे ही कपड़े को अपन को हल्का 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 घुमाना है, एकदम से नहीं घुमाना है वरना अपने झोल आ जाएंगे और चुन्नट आएगी जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल भद्दा सा लगता है, ठीक है। देखो जिस तरीके से। और आप प्लीज़ मेरे को बताना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो और आप भी अब मेरी जैसे होम बुटीक खोलना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको क्या क्या आइडिया चाहिए होम बुटीक खोलने के लिए, कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी चाहिए। वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास एक सिलाई मशीन होना चाहिए, उससे आप अपना काम कर सकती हो। चाहिए काम करने की इच्छा, ललक, तो सब कुछ हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि काम छोटा या बड़ा होता है, काम काम होता है, बस अपना खुद का होना चाहिए। हर एक लड़की को आज के टाइम में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैंने इस तरीके से ये ना गला पट्टी में जो उरेब के अंदर काट रही हूँ, बिना बुकरम के गला बना रही हूँ इसका। आप चाहो तो बुकरम के साथ में नेक पट्टी कट करके पूरा नेक कट करके भी बना सकते हो, लेकिन जो रेडीमेड कुर्तीज़ वगैरह होती है ना उसमें इसी टाइप का वो नेक होता है, बिल्कुल इसी से जो उरेब पट्टी होती है उसी से अल्टर करा होता है। तो इस टाइप से करते हैं ना तो पूरा लुक जो है ना वो रेडीमेड वाला आता है। देखो इस तरीके से अपन को उरेब पट्टी को नेक पे रखना है और हल्के हाथ से इसको लगाते जाना है। तो जब मैंने शुरुआत करी थी ना स्टिचिंग की, आज के मैंने 15 साल पहले ही स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी। तब इतना कुछ नहीं था स्टिचिंग के अंदर, बस एक नॉर्मली मशीन होती थी और ना ही इतना सिलाई के अंदर रेट हुआ करता था। रेट भी बिल्कुल नॉर्मल, एक सूट सिलने के 30 रुपये दिया करते थे। मैं उस टाइम से सिलाई कर रही हूँ और सिलाई मैंने बहुत अच्छे से की है। बीच में मैंने मैं स्टडी की वजह से मैंने सिलाई छोड़ दी थी 3-4 साल, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं स्टडी में कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा 1 नंबर 2 नंबर इस वजह से रह रही थी। तो बल्कि काफ़ी मैंने बल्कि मैं बता नहीं सकती मेरी मेंटल हेल्थ किस टाइप से हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जो अपना टैलेंट है ना उसी पे काम करते हैं। तो फिर मैंने वापस अपना बुटीक ओपन करा और वापस स्टिचिंग स्टार्ट करी और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सबसे बड़ी बात मुझे संतुष्टि मिल रही है इसके अंदर, मुझे खुशी मिलती है। इसलिए काम हमेशा वही करना चाहिए जिसके अंदर आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले। वो एक बर्डन लेके जो काम करते हैं ना वो काम अपन करते हैं दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की वजह से कि नहीं वो खुश हो जाएंगे मैं ऐसा करूँगी तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये बेवकूफ़ी मैंने करी है और उसका खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। अगर मैंने यही काम मेरा होम बुटीक बंद नहीं किया होता तो आज शायद मैं एक अच्छे खासे मुकाम पे होती। तो कोई नहीं, जब भी जागो तभी सवेरा। तो मैंने ठीक है ये अपना नेक बना के रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं बैक नेक भी रेडी कर लूँगी, ठीक है। बैक नेक रेडी कर लिया और उसके बाद में मैं बैक के अंदर टक्स मार्किंग कर रही हूँ। तो वही अपन को 4-4 इंच के गैप पे टक्स लगाना है, सेंटर में 4 इंच रखना है और 4 इंच इधर और 4 इंच उधर रख के
टक्स लगाना है और 5 इंच की अपन को टक्स की लेंथ लेनी है बैक के अंदर। ओके, इस तरीके से। और ये बैक के अंदर लेंथ अपन को टोटल 1 इंच का लेना है, तो हाफ इंच अपन दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर से इसको मिला देंगे। आप चाहो तो कुछ भी काम कर सकते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सिलाई नहीं आती तो अब क्या करें, स्टिचिंग कैसे करें। आप बहुत सारे काम में आप होम किचन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इतने सारे काम है आज के टाइम में, काम की कोई कमी नहीं है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे आइडियाज़ है जिसे आप कर सकते हो। यूट्यूब पे आप आ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है यूट्यूब पे भी। या फिर आप होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो, ड्राइंग, और आपके अंदर अगर डांस का, किसी का भी, मेहंदी का, किसी का भी टैलेंट है ना, तो आप अपने टैलेंट पे काम कीजिए। सच बता रही हूँ, जितना टैलेंट अपन को आगे लेके जाता है ना, उतना प्रेशर नहीं लेके जाता है कि अपन दूसरों के प्रेशर में आके कुछ और डिसीजन ले लें। इसलिए बस आप काम करिए, बाकी रिजल्ट आपको अपना काम अपने आप ही दे देगा। देखो यहाँ पर मैं अब शोल्डर अटैच कर रही हूँ, और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये 41 चेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ, मतलब हेवी साइज का बना रही हूँ, कॉर्ड सेट बना रही हूँ। ठीक है, देखो अपना ये शोल्डर अटैच करके सब कुछ हो गया। अब अपन नीचे की जो फ्रिल है उसको रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और होम बुटीक खोलने के लिए ना कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में बेसिकली एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, एक कैंची होना चाहिए, एक इंची टेप होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास में स्केल नहीं है, आपके पास में फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है, आपके पास में ये नहीं है, वो नहीं है, डमी नहीं है। तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास एक सीधी सी हाथ वाली मशीन थी। ये पैरदान भी मैंने अभी लिए हैं क्योंकि काम अच्छा खासा आने लग गया, तो मुझे नीड थी। इससे क्या कि फटाफट से सिलाई हो जाती है। इस हिसाब से मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक मशीन भी नहीं है, मैं अभी इसी मशीन से काम कर रही हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो भी ले लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा काम इससे हो रहा है तो मैं इसी पे काम कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने जो नीचे का पार्ट फोल्ड करना था वो मैंने कर लिया। ऊपर की तरफ अपन को मोटी मशीन को पूरी मोटी करके फिर अपन को स्टिच लगानी है। उसके बाद में एक धागा ऐसे पकड़ के खींचना है, जिससे कि बारीक बारीक गेदर्स बन जाए यहाँ पे। ठीक है, देखो इस प्रकार से अपने यहाँ पे गेदर्स बन जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट टाइप के। बहुत अच्छे लगते हैं जब इस टाइप से अपन गेदर्स बनाते हैं। आप चाहो तो उस टाइप से जो अपना नॉर्मली अपन सल लेते हैं उस टाइप से भी बना सकते हो। बाकी जो लुकिंग है ना वो इन वाली गेदर्स की ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने ये गेदर्स कर लिए। बस एक धागा खींचना है और गेदर्स को एडजस्ट कर लेना है पूरे जहाँ पे अपना को पूरा फ्लेयर है वहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने सब कुछ कर लिया एडजस्ट। अब अपन को यहाँ पे मेज़र करके देख लेना है कि अपना बराबर बैठ रहा है ना, तो देखो बिल्कुल बराबर है। और गेदर्स को मैंने सारा बीच में अच्छे से सेट कर लिया है। अब अपन इनको स्टिच करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगभग 2.5 से 3 इंच तक बिल्कुल भी गेदर्स नहीं लिए हैं। उसके बाद में गेदर्स लिए क्योंकि वो साइड में अपना फिटिंग में उसमें निकलेगा 2 इंच, तो इस हिसाब से मैंने गेदर्स बीच में सेट करे हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लो मैंने यहाँ तक 2.5 से 3 इंच तक बिल्कुल भी गेदर्स नहीं लिए हैं। उसके बाद में ये सारे चुन्नट्स अपने आज स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको अच्छे से सेट करते जाना है, फिर स्टिच लगाते जाना है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से पूरे के अंदर अच्छे से सेट कर रही हूँ उनके गेदर्स को, ताकि अपने कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होवे। देखो काम करने में तो समस्या तो बहुत सारी आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सोच लिया और काम इजीली स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करना बहुत आसान होता है कि अपन सोच के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस काम को कंटिन्यू रखना बहुत बड़ा टास्क होता है कि उस चीज़ को कंटिन्यू अपन को रोज़ काम से फ्री होना है, बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, उसके साथ में अपन को फिर काम पे बैठना है। बहुत बड़ा टास्क होता है। जितना कहने में आसान है ना कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे, घर बच्चे काम सब कुछ, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत टफ होता है। लोग कहते हैं ना तुम करते क्या हो, घर पे तो रहती हो, घर पे बैठे बैठे अगर तुम नहीं काम करा तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई कहना बड़ा आसान है, उस चीज़ को तुम करके देखो, क्योंकि आप बच्चे भी संभाल रहे हो, बच्चे की स्टडी भी देख रहे हो। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है जो 8+ है, एक बच्चा भी छोटा है जो 2+ है। तो छोटों बच्चों के साथ में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। लेकिन आपके अंदर जो काम करने का वो है ना जुनून,
वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। आप कितने भी बिज़ी हों फिर भी आप अपने लिए समय निकाल ही लेते हो, इसलिए अपने पेशेंस पे फोकस कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, अपने टैलेंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये देखो मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं, नीचे का घेरा अटैच कर लिया है। अब अपनी बारी इसके अंदर बाजू अटैच करने की। ठीक है, तो बाजू इसके अंदर जो अपन बनाएंगे वो कुछ इस टाइप की रहेगी कि अपने आगे से इसके अंदर हल्के हल्के से चुन्नट रहेंगे, गेदर्स रहेंगे। तो वो बेसिकली पैटर्न जो अपने पिक्चर के अंदर है वो डोरी से बनाया गया है कि बीच में डोरी इंसर्ट करके फिर वो डोरी से यहाँ पे गेदर्स बनाए गए हैं। तो मैं इसके अंदर इलास्टिक से कर रही हूँ क्योंकि डोरी से अपना ये हो जाता है कि जब वो डोरी कभी कभी खुल जाती है तो वो लूज सा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इलास्टिक यूज़ करूँगी जो वो एकदम फिक्स रहेगा। डोरी अपन ऊपर से शो के लिए इस टाइप से लगा देंगे ऐसे ही। तो इसके लिए मैं यहाँ देखो स्केल से 1 इंच की दूरी के ऊपर यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर रही हूँ स्ट्रेट। इसी के ऊपर अपन इलास्टिक लगाएंगे और आगे से जो रहेगा वो अपने यहाँ पे हल्के हल्के से गेदर्स टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये देखो मैंने इलास्टिक कर लिया और मेरी इसकी जो फिटिंग है वो है 9 इंच फिटिंग है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल 9 इंच की ही इलास्टिक कट कर लूँगी। ठीक है, 2 इलास्टिक दोनों हाथों की मैंने कट कर ली है। अब अपन इसको आगे हाफ इंच छोड़ के फिर इसको लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले सिलाई को पक्की कर लिया, उसके बाद में पूरी इलास्टिक को खींच के लास्ट के अंदर पकड़ लेना है। जो यहाँ पे अपने स्लीव्स का लास्ट कॉर्नर है वहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया अच्छे से खींच के। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन को मोटी करके जो मार्किंग करी ना उसी के ऊपर इसको स्टिच करना है। बिल्कुल इलास्टिक को अपन को खींच के रखना है। देखो उसके बाद में कितने प्यारे से गेदर्स बने हैं ना। इलास्टिक को अपन को जहाँ पे अपना एंड है वहीं पर पकड़ के रखना है, वहाँ से अपन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से बहुत प्यारे गेदर्स बन के आएंगे। लुक वही आएगा जो आपको पिक्चर्स के अंदर शो हो रहा था। ठीक है, ये मेरा लग के रेडी हो गया है। देखो कितने अच्छे से गेदर्स बने हैं ना। लग ही नहीं रहा ना कि मैंने इलास्टिक से करा है, बिल्कुल ऐसा। डोरी में बस वही समस्या होती, मैं डोरी वाला भी कर सकती थी लेकिन वही कि कभी वो खुल जाती है ना तो फिर आगे से पूरा लूज़ हो जाता है, बार बार उसको टाई करना पड़ता है। इससे मैंने कस्टमर की डिमांड थी कि मेरे को इलास्टिक चाहिए आगे ताकि वो दिक्कत नहीं आए मेरे को बार बार, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं तो बच्चे क्या कैसी चीज़ें खींचते रहते हैं। देखो पैर कितना प्यारा लुक आया है ना। आप चाहो तो इसके अंदर ऊपर भी चुन्नट ले सकते हो, लेकिन मेरे कस्टमर को डिमांड थी कि मेरे को ऊपर चुन्नट नहीं चाहिए, केवल नीचे गेदर्स चाहिए और ऊपर से मेरे को बिल्कुल सही चाहिए। ये देखो मैंने डोरी बना ली थी और मैं यहाँ पे डोरी को बीच में सुई धागे की हेल्प से टक कर रही हूँ ताकि ये लगे नहीं कि अपन ने ये पैटर्न दूसरा बनाया है। ठीक है, ये देखो कितना अच्छे से पैटर्न बन के रेडी हो गया है। ओके, अब अपन इसको अटैच कर देते हैं। इसके लिए अपन को यहाँ पर स्टार्ट रखना है और इस तरीके से बाजू अटैच कर लेनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं आती, आप घर बच्चे परिवार सबके साथ भी काम कर सकते हो। मैं भी कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होम बुटीक मुझे सबसे बेस्ट अच्छा ऑप्शन लगता है क्योंकि आप इसके साथ में कहीं आपको बाहर नहीं जाना पड़ता काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। काम अपने आप आपके पास आता है, कस्टमर अपने आप आप मतलब कि काम अच्छा दोगे, फिनिशिंग के साथ में दोगे, फिटिंग बेस्ट दोगे तो कस्टमर अपने आप आएंगे, आपको ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट अच्छा काम यही लगता है कि आप होम बुटीक कर लो। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती, दूसरा टैलेंट तो होगा ना, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो बच्चों को घर पे। ठीक है, काम बहुत सारे हो, बस करने वाला चाहिए। इसी के साथ मेरा ये लग के रेडी हो गया है बाजू। दूसरी बाजू में मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। देखो कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ में लग के रेडी हुई है। मैंने दोनों बाजू लगा ली है। अब अपन इसको फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मेरा फिटिंग का निशान था, ये देखो मैंने मार्किंग कर रखी है। यहाँ तक मेरे को स्टिच लगाना है। इन्हीं निशानों के ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। और यहाँ से कमर के यहाँ से अपन को फिर हल्का सा घुमा देते हुए स्टिचिंग को है पूरा नीचे की तरफ उतार लेना है साइड में, क्योंकि यहाँ पे घेरा आ गया नीचे, तो घेरे के अंदर वैसे भी अपन को लूज़ ही चाहिए, तो अपन को यहाँ पे स्टिच लगाने की फिटिंग के साथ में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट हो गया था। अब यहाँ पे अपन प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग करेंगे।
ठीक है। तो ये अपन को फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट के अंदर भी अपन को राइट साइड का पार्ट पहले उठाना है, क्योंकि इस पर अपन पॉकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन पॉकेट से ही स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 इंच पहले ऊपर मार्जिन छोड़ दिया है। उसके बाद में मैं पॉकेट लगाऊंगी। ठीक है। तो पॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे अपन को 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ठीक है। और इसको 1/2 इंच इधर अंदर की साइड मार्किंग करनी है। और यहाँ पे अपन को पॉकेट को इस टाइप से रखना है उल्टा, पेंट को रखना है सीधा, इसको रखना है उल्टा। ठीक है, इस टाइप से। और ये जो मार्किंग अपन ने पेंट के ऊपर करी है, एज इट इज़ मार्किंग अपन पॉकेट के ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि अपन को स्टिचिंग यहीं पे लगानी है। ठीक है। अब ये देखो अपना हाथ अपने आप आराम से इसके अंदर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मार्किंग अपन ने करी है इसी के ऊपर अपन स्टिच कर देते हैं। पॉकेट लगाना बहुत आसान होता है, बस इसी तरीके से आप पॉकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी होता है पॉकेट लगाना। ठीक है। ये अपना बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे अपन को दोनों साइड कट कर लेना है और पॉकेट को ऐसे फ्लिप कर लेना है। ठीक है। कॉर्नर्स अपन को अच्छे से निकाल लेने हैं दोनों साइड से। और यहाँ पे अपन को इसके ऊपर वापस स्टिच लगा लेनी है, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में दिखे। ये आज पता नहीं यार कैमरे को क्या हो रहा है, फ़ोन को अपने आप से झूम होता जा रहा है, वापस से नॉर्मल हो रहा है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना कि ये पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, अपने आप से जूम हो रहा है फिर वापस से अपने आप से नॉर्मल हो रहा है। ये देखो, अब इसको एडिट कर रही हूँ ना, जब पता चल रहा है मेरे को कि इसमें ये मिस्टेक हो रही थी, लेकिन इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है तो उसको अपलोड तो करना था ना, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग समझोगे कि हो जाता है चीज़ें। ठीक है। मैं यहाँ पे पॉकेट लग के रेडी हो गई है। अब अपन इसको पैक कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक अपन को सीधी सिलाई लगानी है और यहाँ से जहाँ घुमाव है वहाँ से अपन को पेंट को अलग कर देना है और पॉकेट पे केवल स्टिच लगानी है इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया है। ठीक है। ये अपनी पॉकेट लग के रेडी हो गई है। देखो अपने हाथ भी इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ आपको मैं। ठीक है। कितनी फिनिशिंग के साथ में हुआ है, देखो आराम से अपना हाथ इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर एक्स्ट्रा निकल गया है ना, इसको अपन को कट करके अलग कर देना है, क्योंकि बराबर में चाहिए अपन को। ठीक है। ये हो गया है। यहाँ पे अपन इसको स्टिच करके फिक्स कर देते हैं। अब अपन इसको कोर्च एरिया को जॉइंट करेंगे फ्रंट वाले का। ठीक है। यहाँ पे अपन को हल्के हल्के कट्स लगाने हैं, ताकि ये यहाँ पे जब फिनिशिंग वाली ऊपर वाली सिलाई लगाए अपन तो ये अच्छे से लग जाए। ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या है कि अपनी जो अपने फर्स्ट सिलाई लगाई ना वो मजबूत हो जाती है। और जब अपन बेटते करते हैं ना तो यहाँ से खिंचाव आता है, तो वो फटने का डर रहता है। तो ये वाली स्टिच लगाने से वहाँ से फटने का डर नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ से मोहरी में मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जितना मार्जिन अपन ने छोड़ा था उतना ही मार्जिन अपन को फोल्ड करना है। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाले का। ये सेकंड वाला भी कर लेते हैं। ठीक है। कुछ इस प्रकार से दोनों अपन को कंप्लीट कर लेने हैं और फिर अपन को बैक पार्ट रेडी करना है। फ्रंट पार्ट अपना हो गया है। ठीक है। ये अपना बैक पार्ट है। बैक पार्ट को भी कोर्च एरिया जोड़ के ये मैंने रेडी कर लिया है। वो शायद क्लिप में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कोई नहीं, जैसे फ्रंट वाला करा है वैसे ही बैक वाला करना है। अब यहाँ पे मैं बैक वाले का बेल्ट ऐड कर रही हूँ, बेल्ट जोड़ रही हूँ। ठीक है। इस तरीके से बेल्ट को अपन को रखना है नीचे की तरफ और इस तरीके से अपन को बेल्ट अटैच कर लेना है। मैं इसके अंदर फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक इस टाइप से बना रही हूँ, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग जॉइंट कर रही हूँ। अगर आप फुली इलास्टिक वाला बना रहे हो
तो आप पहले दोनों को अच्छे से जोड़ लीजिए, फ्रंट और बैक पार्ट को, उसके बाद में बेल्ट लगाना। लेकिन यहाँ पे मैं फ्रंट में बेल्ट रखूँगी और बैक के अंदर मैं इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों बेल्ट अलग अलग जॉइंट कर रही हूँ, फ्रंट का और बैक का। ठीक है, यहाँ पे पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। मैं ये फिनिशिंग वाली सिलाई सब में लगाती हूँ, इससे क्या कि स्टिचिंग के अंदर मजबूती आती है और लुकिंग भी अच्छी लगती है। ठीक है, इस तरीके से अपना स्टिच लगा लेना है और अपन को फिर बेल्ट को फोल्ड करना है। ठीक है, ये मेरा लग के हो गया है, मैंने वो लगा लिया था। अब यहाँ पे मैं फ्रंट के अंदर जो टक्स है ना, फ्रंट के अंदर टक्स के लिए अपन ने जो मार्जिन छोड़ा था 1 इंच का, तो वो 1 इंच के मैं टक्स यहाँ पे ले रही हूँ। ये अप्रोक्स 7 इंच तक की लंबाई के अंदर अपन को टक्स लेने होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ बराबर बराबर में। यहाँ पे मैंने पॉकेट की लगा दी थी पहले, तो वो स्टिचिंग थोड़ी सी हटा के फिर वापस मेरे को टक्स लगाना पड़ा। ठीक है, अब ये मेरा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट के अंदर जो अपन ने बेल्ट तो अटैच कर दिया था, लेकिन इलास्टिक किस हिसाब से लगाए कि जो अपनी कमर होती है ना, फ्रंट की कमर मेरे इसके अंदर 22 आ गई। ठीक है, 22 पहले तो लेस करना है, क्योंकि इसके अंदर मेरी कमर है 39। ठीक है, तो ये 39 जो कमर पे इसको रखना है, 22 माइनस करके 41 कमर है, तो इससे अपन को लगभग 5 इंच माइनस करना होता है इलास्टिक को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 37 इंच पे इलास्टिक ली है, क्योंकि वैसे भी ये 36 आएगी, क्योंकि वो हाफ इंच इधर और हाफ इंच उधर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 37 पे ले ली है इलास्टिक। बेसिक सा है कि फ्रंट की कमर को लेस कर दो, उसके बाद में जो बचता है वो अपन को नाप करना है, और उसके बाद में उस पर से 5 इंच अपन को लेस करना है, उतनी ही अपन को इलास्टिक लगती है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से अपन को एक तरफ से इलास्टिक को सिलाई लगा के पहले पक्का कर लिया। उसके बाद में नेफे को फोल्ड करते हुए अपन को इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इलास्टिक के ऊपर साइड में अपन इलास्टिक के कॉर्नर पे नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, केवल कपड़े पे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे मैं केवल कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगा रही हूँ। ये देखो इलास्टिक में खींच रही हूँ तो आराम से आ रहा है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ये देखो इलास्टिक में पूरी खींच रही हूँ, क्योंकि लास्ट तक मेरे को लेके आनी है ये। देखो मैंने निकाल ली अच्छे से। यहाँ पे ऑल पिन से मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ पहले, और यहाँ पर भी मैं इसको अटैच कर देती हूँ, सिलाई से पक्का कर देती हूँ दोनों साइड से, ताकि इलास्टिक खुले नहीं। अब इसको ऐसे खींच के एडजस्ट करना है पूरे गैदर्स को अपन को, और फिर बाद में अपन को बीच के अंदर मशीन को मोटी करते हुए बीच के अंदर एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से अपन को कपड़े को खींचना है, गैदर्स जहाँ हैं वहीं रखने हैं, गैदर्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अपन को। ठीक है, बस कपड़े को खींचते जाना है, और यहाँ पे बीच में अपनी देखो कितनी अच्छे से सिलाई लगी है। अब अपन फ्रंट वाले के अंदर भी बेल्ट लगा देते हैं। ये देखो मैंने बुकरम लगा के रेडी कर लिया है। अब इसको अपन इसके अंदर स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेल्ट को रखना है अपन को इस टाइप, इसको कपड़े को रखना है इस टाइप से उल्टा, और बेल्ट को रखना है इस टाइप से उल्टा, दोनों को उल्टे रखना है। और इसके अंदर भी अपन को बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे स्टिच लगाना है, जहाँ अपन ने प्रेस करके लिया था। ठीक है, इससे क्या है कि बिल्कुल एक्यूरेट अपना जितना बैक है ना उतना ही फ्रंट का बेल्ट बन जाएगा, क्योंकि मैंने बुकरम पट्टी जो है इसके अंदर वो भी इतनी ही ली है 1 इंच की, जितना अपनी इलास्टिक 1 इंच की थी। ठीक है, इसके अंदर भी बिल्कुल अपन को इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच लगाना है। ये अपना रख के हो गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं, और इस तरीके से बेल्ट को अपन को उल्टा करके फ्रंट साइड में स्टिच लगा लेना है। देखो प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि अपना क्या क्या वो कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है, इसलिए हमेशा बेल्ट वगैरह कुछ लगाओ तो प्रेस करके ही लगाना चाहिए, उससे क्या कपड़ा अच्छे से सेट रहता है, तो अपन को स्टिचिंग करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, देखो मेरा फ्रंट के अंदर हो गया है। अब अपन साइड के जो साइड की जो पट्टी है दोनों फ्रंट और बैक उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपना लग के हो गया है। दोनों साइड को मैं अटैच कर देती हूँ। इधर से भी अपन को ये जो एक्स्ट्रा है बेल्ट के अंदर उसको निकाल दिया,
और इस साइड भी अपन इसको स्टिच कर लेते हैं। पॉकेट वाली साइड है ये, तो ध्यान रखना है पॉकेट के अपन ऊपर अपनी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे अपन को पॉकेट के साइड साइड में सिलाई लगानी है। ठीक है, ये लग के रेडी हो गया है। अब अपन कॉर्ड्स एरिया की सिलाई लगाते हैं। तो देखो कॉर्ड्स एरिया से फ्रंट और बैक दोनों को अपन को मिलाना है, उसके बाद में अपन को यहाँ पे स्टिच लगानी है। ठीक है, ये देखो मैंने बिल्कुल आराम से लगाना है, खींचना नहीं किसी भी पार्ट को। ये देखो सेंटर पे आ गए हैं। अब सेंटर पे अपन को यहाँ पे स्टिच ना डबल लगानी है ताकि यहाँ से खुले नहीं। देखो यहाँ पे डबल सिलाई मैंने कर दी है। ठीक है, बस अपन को एज इट इज़ यहाँ पे जो मार्किंग है उसके ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है और ये अपना बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसी लगी ड्रेस बताना ज़रूर, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।